हेलो स्टूडेंट्स, जोसा 21 का शेड्यूल एंड बिजनेस रूल्स रिलीज हो चुके हैं। शेड्यूल में बहुत सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहां आपको बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉलो करना होगा और इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स बता रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिस्ट में इसे ऐड भी कर लेना, क्योंकि जब तक जेईई की काउंसलिंग चलेगी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को आप हर बार एक्शन लेने से पहले ज़रूर देखिएगा, आपको एक्शन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। रिपीट व्यूइंग के समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट एक्शंस की टाइमलाइन दी हुई है, जिससे उसी एक्शन पॉइंट पर आप इस वीडियो को दोबारा देख पाएंगे। आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक अच्छे कॉलेज का ऑप्शन बंद कर सकती है और सावधानी आपको सही कॉलेज और सही ब्रांच सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए डिफरेंट आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स, डीटीयू जैसे टॉप कॉलेजेस की काउंसलिंग, उनसे रिलेटेड सेशंस और ब्रांचेस, कॉलेजेस, इन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आ रहा हूं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन प्रेस कर दिया है, ताकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। प्लीज लाइक द सेशन ऑल्सो, ये हमारी टीम को मोटिवेट करता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस तरह की और क्या जानकारी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई का एग्जाम दिया है इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। सभी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग हो रही है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए बिना एडमिशन नहीं हो सकता। इसलिए इन कॉलेजेस की लास्ट ईयर की ओपनिंग, क्लोजिंग और अपनी रैंक से इन्फ्लुएंस हुए बिना आपको इस काउंसलिंग में अपीयर होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लास्ट राउंड तक जाते जाते बहुत पीछे की रैंक तक भी स्टूडेंट्स को ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है। अब मैं आपको इस काउंसलिंग शेड्यूल की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उन पर आपको क्या एक्शन लेना है ये समझाता हूं। 15 अक्टूबर को जेईई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 16 अक्टूबर से जोसा का ये काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है और फिर चॉइस शीट फिल करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर इवनिंग 5 PM तक है। चॉइस शीट फिल करने में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर सफिशिएंट टाइम लेकर चॉइस शीट फिल कीजिएगा। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बताएंगे कि चॉइस शीट कैसे फिल करनी है। इसलिए इस चैनल पर रेगुलर बने रहिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चॉइस शीट भरने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा और इसे लॉक कर देने के बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए और लास्ट डेट पर क्लोजिंग टाइम से 5-6 घंटे पहले ही इसे लॉक करना चाहिए। 22 एंड 24 अक्टूबर को मॉक सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर होगा। ये एक तरह का डमी अलॉटमेंट है, जिसका आपके सीट अलॉटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मॉक सीट अलोकेशन के टाइम पर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट होगी 27 अक्टूबर, जब राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आपको इस राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसमें 4 दिन का टाइम आपको मिलेगा। यानी 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बस इसी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में जोसा को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो जोसा की तरफ से क्वेरी जनरेट की जाती है। इसकी इंफॉर्मेशन आपके जोसा पोर्टल पर अपलोड होगी, इसलिए रेगुलर अपने पोर्टल पर लॉगिन करते रहिएगा। क्वेरी आपको ईमेल पर भी मिल सकती है। एक और दिन का टाइम आपको इस क्वेरी को एड्रेस करने के लिए दिया जाएगा, यानी 31 अक्टूबर तक आपको उन्हें जवाब देना होगा। वैसे इस बात को लेकर पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सामान्यतया ये क्वेरी तभी जनरेट होती है जब आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में मिस कर दिया हो या गलत अपलोड कर दिया हो। उसके बाद 1 नवंबर को राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसी तरह 6 नवंबर को राउंड 3, 10 नवंबर को राउंड 4, 14 नवंबर को राउंड 5 और 18 नवंबर को राउंड 6 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जिस भी राउंड में आपको पहली बार सीट अलॉटमेंट होता है, उसी राउंड में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जरूरत होगी। 6th राउंड के साथ ही आईआईटीज में एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में वैकेंट सीट के अगेंस्ट फर्दर 1 या 2 राउंड्स और कंडक्ट किए जाते हैं। ये राउंड सीएसएबी द्वारा सीएसएबी की वेबसाइट पर ही कंडक्ट किए जाते हैं। उसके लिए जोसा के 6th राउंड के बाद सीएसएबी पोर्टल पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होता है। वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन वहां दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको चॉइस शीट भरनी होती है। सीएसएबी के अनाउंसमेंट के बाद उस पर भी एक डिटेल्ड सेशन में बनाऊंगा।
अब बात करते हैं एक बार सीट अलॉट होने के बाद आपको क्या करना है। जिस राउंड में भी आपको सीट अलॉट होती है उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है, जो कि SC, ST, PWD, EWS कैटेगरी के लिए 15,000 रुपीज और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 35,000 रुपीज है। आपको IIT या NIT कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, सीट एक्सेप्टेंस फी यही है। ये फी लास्ट राउंड के फाइनल अलॉटमेंट के बाद कॉलेज की फी में एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको कुछ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे क्लास 10th एंड 12th के मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर मेडिकल सर्टिफिकेट, JEE मेन एडमिट कार्ड, कैंसिल्ड चेक या पासबुक कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको सीट एक्सेप्टेंस के लिए 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिन्हें फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड कहा जाता है। फ्रीज का मतलब है कि जो सीट आपको मिली है आप उससे सैटिस्फाइड हैं और फ्रीज ऑप्शन देने पर वही सीट आपका फाइनल स्टेटस होगा और यहीं पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर कॉलेज ज्वाइन करने के इंस्ट्रक्शंस का वेट करना होगा। फ्लोट का मतलब है कि आप अभी काउंसलिंग में बने हुए हैं और आगे के राउंड्स में अभी जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपकी चॉइस शीट में उससे ऊपर की चॉइस मिलने की अभी संभावना है, यानी आप अपनी चॉइस शीट में ऊपर अपग्रेड हो सकते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो ये सीट तो आपकी रहेगी ही, लेकिन अगर ऊपर फिल की हुई कोई चॉइस आपको मिल जाती है तो आपको वो लेनी होगी और ये वाली सीट ऑटोमेटिकली किसी और स्टूडेंट को दे दी जाएगी। स्लाइड का मतलब है कि आप अभी काउंसलिंग प्रोसेस में बने हुए हैं लेकिन आपका कॉलेज फिक्स हो गया है और इसी कॉलेज की ऊपर फिल की हुई सीट्स के लिए आपकी काउंसलिंग होगी। इसलिए फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का ऑप्शन बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं ड्यूअल रिपोर्टिंग की। आपको जिस भी राउंड में IIT या NIT सिस्टम की कोई सीट मिल गई तो उस राउंड में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। NIT सिस्टम NITs, IIITs और GFTIs के कॉलेजेस के ग्रुप को कहा जाता है। अगर अब आपको आगे किसी भी राउंड में डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अलॉट होता है, मतलब पहले IIT में हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में किसी और राउंड में NIT सिस्टम में हुआ, या पहले NIT सिस्टम में हुआ और फिर आगे किसी राउंड में IIT में हुआ, तो ऐसे केस में आपको दोबारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आगे के राउंड्स में ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सेम रहता है, जैसे IIT से IIT या NIT सिस्टम से NIT, तो दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। दोबारा रिपोर्टिंग में केवल आपको डॉक्यूमेंट्स ही दोबारा देने होते हैं, फी दोबारा नहीं देनी होती है। अब मैं सीट विड्रॉल एंड एग्जिट ऑप्शंस की बात आपसे करता हूं। अगर आपको किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई है और आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर दी है, लेकिन आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन है, तो आप सीट विड्रॉल कर सकते हैं। IIT में अलॉटेड सीट से विड्रॉल लेने का ऑप्शन आपको 2nd से 5th राउंड तक ही मिलेगा, यानी 6th राउंड से पहले तक ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन NIT सिस्टम में अलॉटेड सीट से विड्रॉल आप 6th राउंड के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको 5th राउंड तक भी कोई सीट नहीं मिली है तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर 6th राउंड में आपको कोई IIT सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आप एग्जिट या विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, और यदि 6th राउंड में आपको कोई NIT में सीट अलॉट होती है तो विड्रॉल किया जा सकता है। विड्रॉल या एग्जिट करने पर आपके द्वारा जमा फी रिफंड हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी फॉर JEE एडवांस 22। ये पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्हें इस साल भी IIT में सीट अलॉट हो रही है लेकिन वो उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं और नेक्स्ट ईयर और बेहतर तैयारी के साथ JEE एडवांस देना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को 6th राउंड से पहले IIT में अलॉटेड सीट से विड्रॉल लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वो नेक्स्ट ईयर JEE एडवांस देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर उन्हें 5th राउंड तक IIT में सीट नहीं मिली है लेकिन 6th राउंड में IIT में सीट मिलने के चांसेस हैं, तो भी उन्हें 6th राउंड से पहले एग्जिट या विड्रॉल लेना होगा, क्योंकि यदि 6th राउंड में IIT में सीट मिल गई तो वो नेक्स्ट ईयर JEE एडवांस नहीं दे पाएंगे। हालांकि NIT के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले दिनों में काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे रेगुलर बात करता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।